इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आगे आगे आ जाइए, आप लोग आगे आ जाइए, और जो लोग पीछे खड़े वो भी आगे आ जाइए। ये बहुत मुबारक मौका है। इसके बाद जब इंशाअल्लाह दुआ होगी कुरान करीम के खत्म पर और मिशकात शरीफ जो हदीस मुबारक उसके खत्म तकमील पर जो दुआ होगी वो भी बहुत बरकत वाली बात होती है और दुआ कबूल होती है। आ जाओ, आगे की तरफ आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। बड़ी खुशी और मसर्रत है कि हम जहां पर तकमील मिशकात पर यहाँ जमा हुए हैं, वहां साथ साथ तकमील कुरान करीम पर भी हम यहाँ जमा हुए हैं। कुरान करीम ये अल्लाह का कलाम है। आपकी तवज्जो इस तरफ हो। कुरान करीम अल्लाह का कलाम है। कलाम किसे कहा जाता है? कलाम कहा जाता है जिस तरह इंसान बात करता है तो इंसान का कलाम है। अल्लाह ताला ने जो गुफ्तगू फरमाई है वो अल्लाह का कलाम है। इंसान गुफ्तगू करता है, इंसान जो बात करता है वो इंसान का कलाम है। इसी तरह अल्लाह ने जो गुफ्तगू फरमाई है वो अल्लाह का कलाम है। आप लोगों की तवज्जो है? जरा हाथ उठाकर बतलाओ, तवज्जो है कि नहीं तवज्जो है? अरे तवज्जो है सब लोगों की? जोर से कहे तवज्जो है कि नहीं तवज्जो है? माशाअल्लाह। कलाम किसको कहते हैं? अगर इंसान बोले, अभी आप बोल रहे थे, ये आपका कलाम है। अगर अल्लाह गुफ्तगू फरमाए तो कलाम किसका है? ये अल्लाह का कलाम है। बाज वो शख्स होते हैं कि जिसकी गुफ्तगू इतनी मीठी होती है कि अगर वो गुफ्तगू करता है तो गुफ्तगू की वजह से सामने वाले का दिल मोह लिया करता है, उसकी गुफ्तगू की वजह से सामने वाला मुतासिर हो जाया करता है। तो याद रखो, जब अल्लाह कलाम फरमाए और अल्लाह की गुफ्तगू पढ़ने वाला सही माने में पढ़ने वाला हो तो उसका भी दिल मोह लिया जाए, उसका दिल बदल जाया करेगा। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की बेटी थी। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने, कारितेब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये वाक़े को नकल किया कि दरबार लगा हुआ था, लोग अपने अशार को भेज रहे थे। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की बेटी का शेर भी आया। शेर सुनकर लोग अश करने लगे। जब भी औरंगजेब की बेटी का शेर आता था वो कमाल दर्जे का हुआ करता था, ज़ैबुन निसा का। लोग अश करने लगे। एक खादिम था, सुनिए और दिल के कानों सुनिए कि एक खादिम था, उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि ज़ैबुन निसा का शेर इतना प्यारा है तो ज़ैबुन निसा कितनी प्यारी होगी कि मैं एक बार उसे देखना चाहता हूं। उसने एक रुका लिया, एक कागज लिया, उस कागज पर लिखकर भेजा कि ज़ैबुन निसा को कि तुम्हारे शेर को देखकर मैं तड़प गया और पूरा मजमा, पूरे वहां पर महल के अंदर जितने लोग थे सब तड़प गए, तो मैं आपको एक नजर देखना चाहता हूं। ज़ैबुन निसा बहुत दीनदार थी, नेक थी, तकिया नकिया थी। उसने रुके के नीचे लिखकर भेज दिया, एक शेर लिखा जिसमें लिखा था, दर सखुन मख्फी सनम चूबू ए गुल दर बरगे गुल, दर सखुन मख्फी सनम चूबू ए गुल दर बरगे गुल, हर के अजमन मेल दारत दर सखुन बीनद मुरा। जो शख्स मुझे देखना चाहता है तो मेरी गुफ्तगू को देख ले। मैं अपनी गुफ्तगू में ऐसी छुपी हुई हूं जिस तरह गुलाब की पत्तियों में खुशबू छुपी होती है। गुलाब की पत्तियों में से कोई खुशबू निकाल सकता है?
गुलाब की पत्तियों में से कोई खुशबू नहीं निकाल सकता है। तो कहा कि मैं कलाम में ऐसी छुपी हुई हूँ जिस तरह गुलाब की पत्तियों में खुशबू छुपी हुई हुआ करती है। अगर तू मुझे देखना चाहता है तो मेरे कलाम को पढ़ ले, मैं कलाम के अंदर तुझे नजर आ जाऊंगी। जब ये लफ्ज कहा तो उस वक्त सामने ये बात आती है कि जब ये ज़ैबुन्निसा कहती है कि मुझे अगर तू देखना चाहता है तो मेरे कलाम को पढ़ ले, तो मेरे कलाम में तुझे मैं नजर आ जाऊंगी। अल्लाह भी फरमाता है कि तुम्हें मुझे देखना है, मेरे कलाम को पढ़ लो, मैं तुम्हें नजर आ जाऊंगा इंशाअल्लाह। कह दो एक साथ सुभान अल्लाह। अरे ठंडियों में ऐसे बैठे हैं, थरथरा रहे हैं, कपकपा रहे हैं, लगता है कि जुबान आपकी गुंग हो चुकी है। कुरान की अज़मत को बयान किया जा रहा है, कुरान की मोहब्बत को बयान। अब तो कुरान पढ़ने वाला कुरान नजर नहीं आता है कि जो कुरान का आशिक नजर आए। मैंने कल ही एक बात कही थी कि कुरान करीम के अंदर ऐसी ऐसी गलतियां हम कर रहे हैं। बड़े काफ के साथ पढ़े कुल हु अल्लाहु अहद, तर्जुमा होगा कह दीजिए अल्लाह एक है। अगर उसको छोटे काफ के साथ पढ़िए कुल हु अल्लाहु अहद, तर्जुमा बदल जाएगा। खा लीजिए अल्लाह एक है। कल्ब का माना बड़े काफ के साथ तर्जुमा होगा दिल, और छोटे काफ के साथ कल्ब तर्जुमा होगा क्या, कुत्ता। माना पूरा बदल गया। हजरत मौलाना अबरार हरदोई रहमतुल्लाह अलैह बम्बई तशरीफ लाए। सुनिए और दिल के कानों सुनिए। हजरत वाला बम्बई तशरीफ लाए और कहा कि लेफ्ट नीचे लाए। किसी ने कहा कि हजरत उसे लेफ्ट नहीं कहते, लिफ्ट कहते हैं। तो कहा बाबा मैं वही तो कह रहा हूं कि लेफ्ट नीचे लाए। तो कहा हजरत उसे लेफ्ट नहीं कहते, लिफ्ट कहते। कहा बाबा मैं वही कह रहा हूं कि लेफ्ट नीचे लाइए। तो उसने फिर कहा कि हजरत उसे लेफ्ट नहीं लिफ्ट कहते हैं। हजरत का चेहरा सुर्ख हो गया। कहा कि तेरी अंग्रेजी में गलती करता हो तो तुझे गुस्सा आता है, तू कुरान में गलती करता है तो अल्लाह को गुस्सा नहीं आता। वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। कुरान करीम क्या कह रहा है? जो अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह के नसीहत से, कुरान करीम से एराज करता है, मुंह फेरता है, अल्लाह उसकी रोजी रोटी को क्या कर देता है, तंग कर देता है। अक्सर लोग आकर कहते हैं कि हजरत रोजी रोटी बंद हो चुकी है, कुछ तावीज लिख कर दे दो। आमिलों के चक्कर में कितने लोग भागते होंगे, हो सकता है कोई आमिलों में माफी मांगता हूं उनके पास, लेकिन लोग डॉल लगाते हैं आमिलों के चक्कर में, कहते हैं कि हजरत तावीज लिख दो। और कुरान क्या कह रहा है कि तुमने कुरान से मुंह फेरा है, रोजी रोटी को किसी ने बंद नहीं किया, रोजी रोटी को मैंने तुम्हारा बंद कर दिया, किसी और ने नहीं बंद किया है। और जब अल्लाह रोजी रोटी को बंद कर दे तो दुनिया की कोई ताकत उसकी रोजी रोटी को खुलवा नहीं सकती। हजारों आमिलों के चक्कर लगा लो, हजारों तावीज वालों के चक्कर लगा लो, आपकी रोजी रोटी कोई खुलवा नहीं सकता। कुरान कह रहा है वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, रोजी रोटी को बंद कर दूंगा। और आगे क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। कुरान से मुंह फेरते हो ना, याद रखना अल्लाह कल कयामत के दिन तुम्हें अंधों में खड़ा करेगा, अंधा बनाकर खड़ा करेगा। बंदा क्या कहेगा? क़ाला रब्बी लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। अल्लाह मैं तो अंधा नहीं था, मुझे अंधा क्यों बना गया? तो अल्लाह कहेगा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा। अल्लाह कह रहा है मैं तुझे इसी तरह भुला रहा हूं जिस तरह दुनिया में तूने मुझे भुलाया था, आज मैंने तुम्हें भुला दिया। अल्लाह भुला दे। और आज क्या हाल है कि हम कुरान करीम को छोड़कर बैठे। और कुरान क्या कह रहा है कि रोजी रोटी को बांध देगा, और साथ साथ कुरान क्या कह रहा है वनहशुरु यौमल क़ियामति आमा, कल क़यामत के दिन अंधा बनाकर खड़ा करेगा। और कल क़यामत के दिन अंधा बनाकर खड़ा करेगा। जरा सोचो कि हमने दुनिया में भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत नहीं की। दुनिया में किए जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत की है, दुनिया में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत नहीं की है। हाँ, ख्वाब में ज़ियारत की अलग बात है, जाहिर में तो ज़ियारत नहीं की है। और कल क़यामत के दिन अल्लाह अगर हमें अंधा खड़ा करेगा, अंधों में खड़ा कर दिया, तो वहां भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अगर ज़ियारत न हो तो हमारे पास तो दोहरी महरूमी है। यहां भी नबी की ज़ियारत नहीं,
और वहां भी नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नहीं, तो हमारे लिए तो ये दोहरी मारूमी। ये कुरान करीम तकमील हिफ्ज़ कुरान करीम का प्रोग्राम, इसके मुनासिबत से तकमील हिफ्ज़ कुरान करीम के हाफिज होने वाले पर क्या फजीलतें हैं, सारी चीजें ये उलमा से आप सुनते रहते होंगे। मैं असल बात ये कहना चाहता हूँ, क्या जहाँ ये बच्चों ने कुरान करीम को हिफ्ज़ किया, साथ साथ में यहाँ जितने अहबाब बैठे वो नीयत करें कि कुरान करीम को इंशाअल्लाह हम भी सीखेंगे, इंशाअल्लाह कुरान करीम पर मेहनत करेंगे, कुरान करीम को सीखेंगे। हमारे हजरत वाला हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहुल आलिया ये कहते हैं कि कुरान करीम का समझना वाजिब है, कुरान करीम को समझ कर पढ़ना चाहिए। और आज के मुसलमानों का हाल ये है कि कुरान करीम को समझ कर पढ़ने की बात तो दूर, कुरान करीम ही घर में नहीं रखा है या कुरान करीम पढ़ने के लिए तो तैयार नहीं है। मुसलमान है जो कुरान करीम को पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, न कुरान करीम को देखने के लिए तैयार नहीं है। यह आजिज़ अक्सर और बेशतर कहता है कि कब्र के अंदर जहां सवालात पूछे जाएंगे उससे पहले कहीं ऐसा ना हो कि ये कुरान आगे बढ़ जाए और कुरान आगे बढ़कर ये कहे कि अल्लाह बाद में सवाल पूछना, पहला मेरा सवाल पूछिए कि इसने कभी कुरान खोल के देखा नहीं, या पढ़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, या सीखने के लिए कुरान तैयार नहीं हुआ। या जितने अहबाब बैठे बड़े दर्द दिल के साथ कहता हूँ, बड़ी मोहब्बत के साथ कहता हूँ, बड़े प्यार के साथ कहता हूँ, हमारे हजरत वाला तो कभी कभी दर्द दिल के साथ ये तक कहा करते हैं कि मैं अपने अमामे को उतार कर आपके कदमों में रखना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह का वास्ता कुरान को न छोड़े। अल्लाह का वास्ता देकर कहते हैं कुरान को न छोड़े। कुरान को छोड़ा है तो दुनिया ने हमें नहीं छोड़ा है, दुनिया हमारे पीछे लग गई है। कुरान को हमने पकड़ लिया तो याद रखना दुनिया के पीछे, दुनिया की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करने वाली कोई कौम होगी तो हम ही होगी इंशाअल्लाह। कह दीजिए इंशाअल्लाह हम ही होगी इंशाअल्लाह। नियत करो कि इंशाअल्लाह कुरान को पढ़ेंगे, कुरान को सीखेंगे, बल्कि उलमा के पास जाएंगे और जाकर कहेंगे हजरत हमें कुरान पढ़ना सिखा दीजिए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन बड़े बड़े उम्र के थे, लेकिन वो कुरान करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास सहाबा सीख रहे हैं। और हमारा हाल ये है कि हम ये समझते हैं कि बच्चों के लिए कुरान है, हमारे लिए तो कुरान नहीं है, हम तो बड़े हो चुके हैं, हमारे लिए क्या कुरान, हमें कहाँ सीखने जाना, हमें तो शर्म महसूस होती है। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए, सही शौक अता फरमाए, कुरान करीम का दर्द अता फरमाए, मोहब्बत। हमें तो आगे बढ़ जाना चाहिए कुरान करीम के मामले में कि इतनी मोहब्बत से कुरान पढ़ना चाहिए कि आंखों से आंसू जारी हो जाए। कुरान को इतने प्यार के साथ पढ़ना चाहिए, कुरान को इतने इश्क के साथ पढ़ना चाहिए। एक वाकया याद आ गया मुझे कि एक बुजुर्ग अल्लाह वाले थे, उनके पास एक शख्स आया और आकर कहने लगा कि हजरत मैं आपसे बैत होना चाहता हूँ। हजरत से बैत हो गया। बैत होने के बाद हजरत वाला ने कुछ मामूलात दिए और कहा कि निस्बत के लिए ये काम करना है। वो करने लगे, मुराकबा करने लगे, लेकिन आकर कहा कि हजरत मैं मुराकबा करता हूं लेकिन मेरी तवज्जो निगाह अल्लाह की तरफ जाती नहीं है। हजरत ने कहा और मेहनत करिए। फिर दोबारा आए और कहा कि हजरत तवज्जो जाती नहीं है। हजरत ने कहा और मेहनत करे। कहा कि हजरत तवज्जो जाती नहीं। तो हजरत ने कहा अच्छी बात है, दिल के कानों सुनिए। हजरत ने कहा कि चलो एक काम करो, अगर आप वो काम कर लोगे तो फिर मैं इंशाअल्लाह वो काम करा दूंगा, तवज्जो को अल्लाह की तरफ ले जाने की मैं तरीक़ेकार बतलाऊंगा। उसने कहा अच्छी बात है हजरत बतलाइए। तो कहा कि मैं तुम्हें एक कमरे में बंद कर देता हूँ। कायतेब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये वाकया लिखा है कि मैं तुम्हें एक कमरे में बंद कर देता हूँ और उस कमरे में तुम्हारा एक ही काम है कि सर झुकाना है और ये सोचना है कि भैंस आ रही है, भैंस आ रही। वो भैंस का ही काम करता था। तो कहा कि ये ख्याल करना है कि भैंस आ रही है, भैंस आ रही है, भैंस आ रही। चिल्ला लगाया उस शख्स ने और यही सोचता रहा कि भैंस आ रही, भैंस आ रही, भैंस आ रही, भैंस आ रही, भैंस आ रही। इतना सोचा 40 दिन के बाद उस बुजुर्ग ने दरवाजा खोला और कहा कि बाहर निकलिए। जैसे ही वो बाहर निकलने जा रहा था अचानक कहा हजरत भैंस सामने खड़ी है।
हजरत भैंस सामने खड़ी है। हजरत ने कहा कि जब चिल्ला भैंस के ऊपर लगाया कि भैंस आ रही है तो सामने भैंस तो नहीं खड़ी है, लेकिन तेरी तवज्जो ऐसी बन गई कि सामने तुझे भैंस नजर आने लगी। अगर तू अल्लाह के लिए ऐसा बैठ जाता, इस मोहब्बत के साथ बैठ जाता, तो तुझे हर जगह अल्लाह नजर आ जाता। चरिंद परिंद में देखो तो अल्लाह नजर आ जाता, सारे शजर हजर को देखो तो अल्लाह नजर आ जाता, जहां फिरता घूमता तुझे अल्लाह नजर आ जाता। तुझे अल्लाह इसलिए नजर नहीं आया तो कभी कभी अल्लाह के लिए बैठा ही नहीं, अल्लाह के लिए अपना वक्त नहीं लगाया, कुरान के लिए अपना वक्त नहीं लगाया। कुरान के लिए अपना वक्त लगा दिया होता तो कुरान तेरे दिल में उतर जाता, कुरान की मोहब्बत तेरे दिल में उतर जाती। अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत अता फरमा, अपना प्यार अता फरमा, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अता फरमा, प्यार अता फरमा। एक शेर पर अपनी बात को खत्म करता हूँ, नबी अलैहिस्सलाम के शेर पर कि तुझ में, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में शेर कि तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं। मोहल्लात की मुखातब होकर मौलाना महमूद हसन ने कहा था कि तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना कि जरूर रहते हैं। जन्नत की तरफ मुखातब होकर कहा था तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना कि जरूर रहते हैं। मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत, मेरे दिल में तो हुजूर रहते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।